के हुकूमती दावे सिर्फ दावों तक महदूद हैं। मुल्तान और बहावलपुर में एक बार फिर से चीनी का बहरान सर उठाने लगा। मुल्तान कैंट बाजार, पुराना शुजाबाद रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में चीनी गायब हो चुकी है, जबकि शमशाबाद रमजान बाजार में 2 किलो चीनी की मिकदार 1 किलो तक कर दी गई है, जबकि हुकूमत ने दुकानदारों को भी लाइनों पर लगने पर मजबूर कर दिया है। बहावलपुर गल्ला मंडी में दुकानदार भी लाइन में लगकर चीनी हासिल करने पर मजबूर है। हुकूमती दावे सिर्फ दावों तक महदूद हो गए हैं। मुल्तान और बहावलपुर में एक बार फिर चीनी का बहरान सर उठाने लगा है। मुल्तान, कैंट बाजार, पुराना शुजाबाद रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में चीनी गायब हो गई है। शमशाबाद रमजान बाजार में 2 किलो चीनी की मिकदार 1 किलो कर दी गई है। हुकूमत ने दुकानदारों को भी लाइनों में लगने पर मजबूर कर दिया है। बहावलपुर गल्ला मंडी में दुकानदार भी लाइन में लगकर चीनी हासिल करने लगे हैं। दूसरी जानिब मुल्तान में चीनी नायाब हो गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी ना मिलने की शिकायत सामने आने लगी हैं। पुराना शुजाबाद रोड और कैंट बाजार में चीनी ना मिलने से शहरी परेशान है। मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट। रमजान में शहरी चीनी की तलाश में दर बदर फिरने लगे। करियाना स्टोर से भी चीनी मिलना मुश्किल हो गई। कैंट बाजार और शुजाबाद रोड में दुकानों से चीनी गायब। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। चीनी मिल ही नहीं रही। चीनी जो मिल रही है तो बहुत महंगी है। आम स्टोरों पे भी चीनी नहीं है। शाम में अफ्तारी करनी पड़ती है, बहुत परेशानी है। शहरियों का कहना था कि रमजान में भी चीनी ना मिलना अफसोसनाक बात है। हुकूमत को माह रमजान का भी ख्याल नहीं। हम चीनी आखिर खरीदे कहाँ से? रोजे की हालत में कभी इधर तो कभी उधर जा रहे हैं, मगर महंगी तो क्या चीनी मिल ही नहीं रही। चीनी बहुत महंगी हुई है, पीछे से बहुत ज्यादा महंगी हुई है। इसलिए चीनी जो है ना लेने जाते हैं तो वो आगे उनका रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए वापस आए थे। चीनी हमारे पास नहीं है। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि चीनी की कीमत ज्यादा होने से हम चीनी नहीं रखते। ज्यादा कीमत की वजह से कोई शहरी चीनी नहीं खरीदता। हमारा कोई कसूर नहीं, चीनी पीछे से महंगी मिलती है। करियाना स्टोर पे चीनी ना मिलने से जहां शहरी परेशान है, वहीं दुकानदारों का कहना है कि चीनी ना मिलने में हमारा कोई कसूर नहीं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। मुल्तान रमजान बाजार में चीनी के हुसूल के लिए शहरी ख्वार हो गए। कई घंटे लाइनों में खड़े रहने के बाद सिर्फ 1 किलो चीनी मिलने लगी। 2 किलो चीनी की मिकदार कम करके 1 किलो करने पर आवाम का गुस्से से बुरा हाल है। रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। मुल्तान शहर में चीनी नायाब हो गई। शहरियों के लिए चीनी का हसूल मुश्किल से मुश्किल तर होने लगा। रमजान बाजार में मिलने वाली 2 किलो चीनी की मिकदार कम करके 1 किलो कर दी गई। शमशाबाद रमजान बाजार में लंबी कतारों में खड़े चीनी के खरीदार हुकूमत पर फट पड़े। घर में कोई कमाने वाला नहीं है, लाइन में लग के 7 बजे आके बैठे हुए हैं। हमारा क्या कसूर है रोजे में कि इनको रहम भी नहीं आता। जो इमरान खान बैठे, खान साहब बैठे हैं, ये कहते थे मैं ये करूंगा वो करूंगा, चीनी तक तो हमें दे नहीं सकता। ये गरीब आवाम का कहना था कि दिहाड़ी छोड़कर चीनी लेने आए हैं और चीनी की खरीदारी से पहले इतनी अजियत दी जाती है। चीनी खरीदने के लिए आई खवातीन का कहना था कि घर में 7 से 8 अफराद हैं। सहरी और अफ्तारी में 1 किलो चीनी कैसे पूरी करें? हुकूमत ने अवाम को ख्वार कर दिया है। 1 किलो मिल गए, ये तो ठीक नहीं है ना। हमने इतनी मेहनत करें, छोड़ के काम आए, तो फिर ये 1 किलो चीनी क्या होती है? कुछ भी नहीं होता। 2 किलो भी मुश्किल से पूरी होती थी, तो अब इन्होंने 1 किलो कर दी। ये बात सही नहीं है। शहरियों ने सवाल किया कि इनका क्या कसूर है? पैसे देकर चीनी खरीदने आए हैं, क्यों इंतजामिया को गरीब अवाम पर रहम नहीं आ रहा? रमजान बाजारों में सस्ती चीनी का हसूल शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बना हुआ है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान। आगे आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में कोरोना के वार कम न हो सके। कोरोना मजीद 13 अफराद की जिंदगियां निकल गया है। मुल्तान 9, बहावलपुर 2, मियांवाली और लैया में एक मरीज जाँ बहक हो गया है, जबकि सरगोदा में मुस्बत केसेस की शरह 50% से तजावुज कर गई है। एक ही रोज में रिकॉर्ड 234 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में 175, बहावलपुर 87, रहीम यार खान में 51 मरीज मुतासिर हुए हैं। डीजी खान 42, खानेवाल 20, मुजफ्फरगढ़ 14, मियांवाली में 10 अफराद मुतासिर हो गए हैं। आपको बताएं कि एक ही रोज में रिकॉर्ड 234 नए केसेस रिपोर्ट हुए। जनूबी पंजाब में कोरोना के वार कम ना हो सके। कोरोना मजीद 13 अफराद की जिंदगियां निकल गया। मुल्तान 9, बहावलपुर 2, मियांवाली और लैया में एक मरीज जाँ बहक हुआ। सरगोदा में मुस्बत केसेस की शरह 50% से तजावुज कर गई, जबकि एक ही रोज में रिकॉर्ड 234 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोटद्दू म्यूनिसिपल कमेटी के जिना हॉल में कोरोना वैक्सीन सेंटर में अमले की कमी है। लंबी कतारें और रश के बायस SOPs की खिलाफ वर्जी जारी है। शहरियों का कहना था कि तहसील भर में एक सेंटर और अमले की कमी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं तैमूर अजहर से। जी तैमूर, आगाह कीजिएगा।
आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी के जिना हाल में। यहाँ पे कोरोना की जो वैक्सीन का सेंटर है वो बनाया गया। तहसील कोटअदू के लिए सिर्फ एक यहाँ पर सेंटर कायम किया गया और इस वक्त ये सूरत हाल है कि यहाँ पर SOPs की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर तहसील भर से जो शहरी हैं जिनको मैसेज आ रहे हैं कि अपनी वैक्सीन करवाएं, वो वैक्सीन करवाने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। सिर्फ एक ही सेंटर और यहाँ पर अमला भी जो है वो बहुत कम देखने में सामने आ रहा है, जिसकी वजह से अगर ये मेरा कैमरामैन दिखाता चले तो यहाँ पर जो है लोगों की कितारें लगी हुई हैं। खवातीन और जो मर्द हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं और एक बेड पे 4-4, 5-5 लोग बैठे हैं। अपनी बारी का इंतजार किया जा रहा है, जबकि सिर्फ 2 एहलकार यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले जो यहाँ पर शहरी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर हमारे साथ कोई यहाँ के शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा, चौक सरवर शही से आप लोग यहाँ पर आए हैं, 40 से 50 किलोमीटर का सफर तय किया, लेकिन एक ही सेंटर बनाया गया। क्या देख रहे हैं, SOPs की भी खिलाफ वर्जी हो रही है और यहाँ पर सिफारशी लोगों को जो है वो वैक्सीन की जा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले? मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं चौक मुंडा से आया हूँ। तकरीबन 9 बजे यहाँ पहुँच गया था, तो लाइन में लगे हुए थे, ना कोई लाइन है ना कुछ है। अब खवातीन का रश है, बंदे ज़्यादा हैं, ना कोई बंदा है ना इनका कोई अमला है। 10:30 बजे ये लोग आए हैं, ना इनका सिस्टम चल रहा है, ना कोई इधर ये देख रहे हैं, इनका ये सारा खाली पड़ा है सिस्टम। कहते हैं फॉर्म ख़त्म हो गया, हम फॉर्म बाजार से लेके हैं फोटो कापी करवा के अभी बैठे हैं। आप देख लें 1:30 बज रहा है, रोजे से। आप मुझे बताइएगा, चौक सरवर शही से आए हुए हैं, एक बेड पे 4-4 SOPs की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है, क्या कहेंगे? यहाँ पर वैक्सीन जो है वो भी मेरिट पे लगाई जा रही है या जो सिफारशी लोग हैं उनको लगाई? सब हम चौक सरवर शही से आए, ये सब सिफारशी लगाई जा रही है। जो उनको वाकिफ है वो शनाख्त कर देते हैं, उनके फार्म निकल आते हैं। बकाया हम तो बैठे हैं, सुबह का इंतजार कर, रोजे से बैठे हैं, दलील हो रहे हैं। हमारा कसूर ये है कि चौक सरवर शही से आए हैं, अगर कोटदू के शहर को तो हमें भी लग जाती, हम चौक मुंडे से आए, इस वजह हम दलील तो ख्वार हो रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर ये मेरा कैमरामैन दिखाता चले कि खवातीन भी यहाँ पर जो है इंतजार में बैठी हुई, एक बेड पे 4-4, 5-5 लोग इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर काफी रश लगा हुआ है। देखा जा सकता है कि SOPs का भी कोई ख्याल नहीं रखा गया, काफी लोग यहाँ पर रश में लगे हुए। आप मुझे बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं? एहसानपुर से, तीसरा दिन आ रहा हूँ, अब कार्ड वापस लेके जा रहा हूँ बस। क्या कहते हैं? कहते हैं भाई नेट नहीं चल रहा, वेबसाइट नहीं है, अमल कम है बहुत। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं, किस तरह इतना रश लगा हुआ है, क्या कहेंगे? सिनावा से आए हैं, हमारी वालदा है 75 साल उम्र है, सुबह की बैठी है, जहाँ सिफारिश चल रही है। आज बिल्कुल ये शिकायत की जा रही है कि यहाँ पे सिफारिश चल रही है, खिलाफ वर्जी की जा रही है। बहुत शुक्रिया तैमूर आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अराजी रिकॉर्ड सेंटर कोट छुट्टा में स्टाफ की कमी के बायस साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। जायदीद की खरीदो फरोख्त और दुरुस्ती के सिलसिले में साइलिन हफ्तों चक्कर काटने पर मजबूर है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा रोही राना मोहम्मद सलीम। जी सलीम, आगाह कीजिएगा। हुकूमत पंजाब की तरफ से अराजी के रिकॉर्ड को जितना आसान बनाने की कोशिश की जा रही है, वहीं लोगों को उतना ही मसाइल पेश आ रहे हैं। यहाँ पर एक हफ्ते से लोग सिर्फ गोशवारे के हसूल के लिए चक्कर काटने पर मौजूद हैं। इस वक्त मैं अराजी रिकॉर्ड सेंटर कोट छुट्टा में मौजूद हूँ, हमारे साथ यहाँ पर साइलिन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, आपको क्या मसाइल पेश आ रहे हैं यहाँ पर? सर मसाइल ये हैं कि एक फ़र्द हसूल मलकियत के लिए यहाँ पर आते हैं तो उस दिन वो कहते हैं अपना सिर्फ नाम दर्ज करवा दो, टोकन आपको कल मिलेगा। उसके बाद फिर लेने लगो, फिर उसके बाद उसके चलान फार्म जमा होते हैं। एक हसूल मलकियत फ़र्द के लिए 1 हफ्ता अगर लग जाए रजिस्ट्री के लिए, या यहाँ पे जो इंतकाल है वो कहते हैं कनाल से कम जो अगर ज़रिए राजी है उसका इंतकाल भी नहीं हो सकता। तो उधर से ये मोबाइल टीमें और ये सारी तब्दीली और लोग जलीलो ख्वार हो रहे हैं। अरबाब इख्तियार से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके इसका आसान हल के लिए कोई कार्रवाई की जाए। फर्द मलकियत के लिए 1 हफ्ते से यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं लोग। जी बुजुर्गो, तुसा दसो थोड़ा क्या मसला है? सर मेरा मसला है कि मैं 14 तारीख का जरा मकसद है कि इंतकाल कराना हिब्बे दा, फिर भी अच्छी ना कि आज बाद आया सारे रिपोर्टा करा के आज आया क्या दिन जुम्मे वाला है इंतकाल वास्ते तो कितना डीसी का निशान देवन? तकरीबन 14 तारीख ने मैं फिर खड़ा। चेयरमैन लैंड अथॉरिटी है जरा सरदार अहमद अली दरेशक, उनके कने क्या मुतालबा करे तुसा? उनके कने यो मुतालबा करो सारी जरी तकालीफ है इता ही दे विच रफा करवावें, दूर कराओ। जी चेयरमैन लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी सरदार अहमद अली खान दरेशक से मुतालबा किया जा रहा है कि अराजी रिकॉर्ड सेंटर में यहाँ पर जो मसाइल हैं उनका फिलफौर नोटिस लिया जाए और आवाम को यहाँ पर जी साइलिन मुश्किलात का शिकार हैं। सलीम आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ये जनूबी पंजाब के शहरी ईद उल फितर घर पर ही गुजारेंगे। ईद की छुट्टियों में कोई सैरो तफरी नहीं होगी। NCOC के कोरोना से बचाव के बड़े फैसले 8 से 16 मई तक तमाम तफरीही और पब्लिक मुकामात बंद रहेंगे। ईद की छुट्टियों समेत
9 दिन तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। एक से दूसरे शहर में चलने वाली ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। तमाम रेस्टोरेंट, होटल्स और शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे, जबकि ईद की छुट्टियों समेत 9 दिन तफरीही मुकामात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। महकमे दाखिला की जानिब से इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि जनूबी पंजाब के शहरी ईद उल फित्र घर पर ही गुजारेंगे। ईद की छुट्टियों में कोई सैरो तफरी नहीं होगी। एनसीओसी के कोरोना से बचाव के बड़े फैसले सामने आ गए हैं। 8 से 16 मई तक तमाम तफरीही और पब्लिक मकामात बंद रहेंगे। ईद की छुट्टियों समेत 9 दिन तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। एक से दूसरे शहर में चलने वाली ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। तमाम रेस्टोरेंट्स, होटल्स और शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे। ईद की छुट्टियों समेत 9 दिन तफरीही मकामात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। महकमा दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि जनूबी पंजाब के शहरी ईद उल फितर घर पर ही गुजार सकेंगे। ईद की छुट्टियों में कोई सैरो तफरीह नहीं होगी। एनसीओसी के कोरोना से बचाव के बड़े फैसले 8 से 16 मई तक तमाम तफरीही और पब्लिक मुकामात बंद रहेंगे, जबकि ईद की छुट्टियों समेत 9 दिन तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। एक से दूसरे शहर में चलने वाली ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। तमाम रेस्टोरेंट, होटल्स और शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे। ईद की छुट्टियों समेत 9 दिन तफरीही मुकामात मुकम्मल तौर पर बंद रखे जाएंगे। इस तमाम तर सूरत हाल के बारे में महकमे दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ईद की छुट्टियों के हवाले से अहम ऐलान है। जनूबी पंजाब के शहरी ईद उल फितर घर पर ही गुजारेंगे। ईद की छुट्टियों में कोई सैरो तफरीह नहीं होगी। एनसीओसी के कोरोना से बचाव के बड़े फैसले 8 से 16 मई तक तमाम तफरीही और पब्लिक मुकामात को बंद रखा जाएगा। ईद की छुट्टियों समेत 9 दिन तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। एक से दूसरे शहर में चलने वाली ट्रांसपोर्ट को भी बंद रखा जाएगा, जबकि तमाम रेस्टोरेंट, होटल्स और शॉपिंग मॉल भी बंद रखे जाएंगे। ईद की छुट्टियों समेत 9 दिन तफरीही मुकामात मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। महकमे दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब के शहरी अब ईद उल फित्र जो है वो घर पर ही मनाएंगे। ईद की छुट्टियों में कोई सैरो तफरी नहीं होगी। एनसीओसी के कोरोना से बचाव के बड़े फैसले सामने आए हैं, जिसमें 8 से 16 मई तक तमाम तफरीही और पब्लिक मकामात को बंद रखने की हिदायत की गई है। ईद की छुट्टियों समेत 9 दिन तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। एक से दूसरे शहर में चलने वाली ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। साथ ही साथ तमाम रेस्टोरेंट्स, होटल्स और शॉपिंग मॉल को भी बंद रखा जाएगा। ईद की छुट्टियों समेत 9 दिन तफरीही मकामात मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। इसी हवाले से महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब के शहरी ईद उल फित्र घर पर ही गुजारेंगे। ईद की छुट्टियों में कोई सैरो तफरीह नहीं होगी। एनसीओसी के कोरोना से बचाव के बड़े फैसले हैं। 8 से 16 मई तक तमाम तफरीही और पब्लिक मकामात बंद रहेंगे। ईद की छुट्टियों समेत 9 दिन तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। इसके साथ साथ एक से दूसरे शहर में चलने वाली ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। तमाम रेस्टोरेंट्स, होटल्स और शॉपिंग मॉल को भी बंद रखा जाएगा। ईद की छुट्टियों समेत 9 दिन तफरीही मकामात को मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाएगा। महकमे दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एनसीओसी की जानिब से अहम फैसले किए गए हैं। जनूबी पंजाब के शहरी ईद उल फितर घर पर ही गुजार सकेंगे। ईद की छुट्टियों में कोई सैरो तफरीह नहीं हो सकेगी। एनसीओसी के कोरोना से बचाव के बड़े फैसले 8 से 16 मई तक तमाम तफरीही और पब्लिक मुकामात को बंद रखा जाएगा। ईद की छुट्टियों समेत 9 दिन तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रखेंगे, जबकि एक से दूसरे शहर में चलने वाली ट्रांसपोर्ट को भी बंद रखा जाएगा। तमाम रेस्टोरेंट, होटल्स और शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे। ईद की छुट्टियों समेत 9 दिन तफरीही मुकामात मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। महकमे दाखिला की जानिब से तमाम तर सूरत हाल के बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एनसीओसी का अहम इजलास हुआ, जिसमें बड़े फैसले किए गए हैं। जनूबी पंजाब के शहरी ईद उल फितर घर पर ही गुजारेंगे। ईद की छुट्टियों में कोई सैरो तफरीह नहीं हो सकेगी। एनसीओसी के कोरोना से बचाव के बड़े फैसले 8 से 16 मई तक तमाम तफरीही और पब्लिक मुकामात बंद रहेंगे। ईद की छुट्टियों समेत 9 दिन तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी, जबकि एक से दूसरे शहर में चलने वाली ट्रांसपोर्ट को भी बंद रखा जाएगा। तमाम रेस्टोरेंट, होटल्स और शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे। ईद की छुट्टियों समेत 9 दिन तफरीही मुकामात मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। महकमे दाखिला की जानिब से तमाम तर सूरत हाल के बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
अपडेट कर रहे हैं आपको कि जनूबी पंजाब के शहरी ईद उल फित्र जो है वो अब घर पर ही गुजारेंगे, ना कहीं जा सकेंगे और ना ही कोई आ सकेगा, क्योंकि ईद की छुट्टियों में कोई सैरो तफरी नहीं होगी। एनसीओसी के कोरोना से बचाव के बड़े फैसले सामने आए हैं। 8 से 16 मई तक तमाम तफरीही और पब्लिक मकामात बंद रख दिए गए हैं। ईद की छुट्टियों समेत 9 दिन तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगी। एक से दूसरे शहर में चलने वाली ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। तमाम रेस्टोरेंट्स, होटल्स और शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे। ईद की छुट्टियों समेत 9 दिन तफरीही मकामात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल के ऊपर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान, आगाह कीजिएगा कि एनसीओसी की जानिब से बड़े फैसले किए गए हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि एनसीओसी की जानिब से इस्लामाबाद में इजलास तश्कील किया गया और इस इजलास के अंदर ये फैसला किया गया है कि 8 मई से 16 मई तक मुकम्मल जो ट्रांसपोर्ट है इसके ऊपर बैन होगा और इसके साथ आपको बताएं कि इंटरसिटी या आउट सिटी जो है इससे दाखिले जो है इनके ऊपर पाबंदी होगी। कोई भी ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकेगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो एनसीओसी में जो फैसले किए गए हैं उसमें ये भी फैसला किया गया है कि इन 9 दिनों के अंदर मरीज, सवाद या दीगर जो शुमाली इलाका जाते हैं और उसके साथ साथ दीगर तफरीही मकामात जिनमें सी बीचेस या दीगर जो मकामात आते हैं वहाँ पे भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी और इसके साथ साथ होटल और रेस्टोरेंट जो हैं ये ऑलरेडी इनकी डाइनिंग जो है इसके ऊपर पाबंदी है, लेकिन आप इस पे जो टेक अवे के हवाले से भी ये अहकाम जारी हुए हैं कि ये भी अब बंद रहेंगे। इस हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि एनसीओसी की जानिब से जो फैसले किए गए हैं उसमें ये बताया गया है कि इसमें ईद की जो छुट्टियां हैं वो भी शामिल होंगी, क्योंकि 8 से 16 मई तक जो तमाम ट्रांसपोर्ट जो है उसको बंद की गई है और एक जिले से दूसरे जिले में भी जाने के लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होगी। तमाम जो ट्रांसपोर्ट है इसको मुकम्मल तौर पर बंद करने के अहकाम जो है वो 8 से 16 मई तक जारी कर दिए गए हैं। जी, ट्रांसपोर्ट को बंद करने के भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने तमाम तर सूरत-ए-हाल के बारे में आगाह किया। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, वर्कर्स की कम अज कम माहाना उजरत में 2000 रुपए का इजाफा। पंजाब मिनिमम वेज बोर्ड ने इस जमन में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मजदूर की माहाना कम अज कम उजरत 1750। आपको बताएं कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि वर्कर्स की कम अज कम उजरत के बारे में भी फैसला किया गया है। मजदूर की माहाना कम अज कम उजरत 17,500 से बढ़ाकर 19,500 कर दी गई है। नोटिफिकेशन कम अज कम उजरत में इजाफे का इतलाक रवां साल 1 जुलाई से होगा। कम अज कम रोजाना उजरत 750 रुपए मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि स्टेक होल्डर्स को 1 माह में तजावीज और एतराजात से आगाह करने की हदायत भी जारी कर दी गई है। मजदूरों के इलाज के लिए सरगोदा, टोंसा और फैसलाबाद में सोशल सिक्योरिटी अस्पताल भी कायम किए जा रहे हैं। रजिस्टर्ड वर्कर्स को सेहत की सहूलियात के लिए कंप्यूटराइज्ड सोशल सिक्योरिटी कार्ड जारी किए जाएंगे। इस हवाले से आपको बताएं कि कम अज कम उजरत के हवाले से भी फैसला कर लिया गया है। वर्कर्स की कम अज कम उजरत के ऊपर भी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मजदूरों के लिए खुशखबरी है, पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, कम अज कम माहाना उजरत में 2000 रुपए का इजाफा किया गया है। पंजाब में मिनिमम वेजर्स बोर्ड ने इस जिमन में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि मजदूर की माहाना कम अज कम उजरत 17,500 से बढ़ाकर 19,500 कर दी गई है। नोटिफिकेशन कम अज कम उजरत में इजाफे का इतलाक रवां साल 1 जुलाई से होगा। के कोट अद्दू सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान है या प्राइवेट माफिया का राज। 2 रोज से आने वाले नॉर्मल डिलीवरी केसेस मरीजा को प्राइवेट अस्पताल से ऑपरेशन कराने का मशवरा दिया जाने लगा। मुतासरा फैमिली के मुताबिक लेबर रूम के अमले ने मशवरा दिया। सरकारी अस्पताल में 12,000 जबकि प्राइवेट अस्पताल से 20,000 में प्रोटोकॉल के साथ ऑपरेशन होगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं तैमूर अतहर से। जी तैमूर। आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ अस्पताल में। सरकारी अस्पतालों की हालत नहीं बदली। दूर दराज से जो मरीज हैं डिलीवरी केस के लिए आते हैं, लेकिन उनको प्राइवेट का मशवरा दिया जाता है। दायरा दीनपना की ये रिहायशी हैं जो अपनी बीवी की डिलीवरी के लिए पहले दायरा दीनपना रूरल हेल्थ सेंटर आया, इसके बाद इसको THQ अस्पताल कोटदू रेफर किया। सारी रात ये अस्पताल धक्के खाता रहा। अस्पताल में मौजूद जो डॉक्टर्स हैं वो इनको मशवरा देते रहे कि ऑपरेशन होगा जो कि आप प्राइवेट तौर पे जाके करवाएं, और उसके बाद ये घर वापस चले गए हैं और सुबह ये दायरा दीनपना अस्पताल में है। यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी से जो बच्चा है वो पैदा हुआ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। तुसा मैं कुछ दसाया क्या मामला बने, कितने बजे अस्पताल गए वे, केरे केरे अस्पताल गए ने, क्या आद्यान क्यों तुम्हारी डिलीवरी जरा मरीज है गुनाह रेफर किया?
इतो से आके ना कि तुझा कोड दो लगे वंजे इतना नॉर्मल नहीं थी सकता उतना इतना वो कहने क्या होता बच्चे को लेना ऑक्सीजन तो तू सौ ही लगे वंजो सही थी वजह सौ वाला कोड दो जिस टाइम गए उन्हें के भी तू सही टाइम आए क्यों ही बेटा घर न जमा सकते वैसा मसला थी के सा है उन्हें के भी होनी ऑपरेशन थी अगर तुम ऑपरेशन करवेंदे इतना तोरा 12-13 हज़ार खर्चा थी वजह चंगी में तुम 20-25 हज़ार तोरा खर्चा थी सी तुझा कोड दुकान के प्राइवेट अस्पताल करा गिनो ते असा उन्हें के ऐसा गरीब लोग का कितो उन्हें नहीं इतना खर्चा थी जे करावने थी में ठीक है ना तो वंजो असा वाल लगे हैं रात तो सुगरा में से तो वन के अल्ट्रासाउंड करावा तो लगे वंजो नॉर्मल तोरा थी वैसी वाला साज इतना है इतना नॉर्मल थी के सरकारी अस्पताल कोट वाले उन्हें एडमिट कहना ही किया क्या दिन बारो करवाओ जे जवा दिन बारो करवाओ तो सा अच्छा कितना खर्चा देते हैं उन्हें के इतना जगह करवे तो 12-13 हज़ार खर्चा थी वैसे उकलो तो बेहतर तो प्राइवेट अपना करा जी बिल्कुल ये THQ अस्पताल कोटअदू सारी रात घूमते रहे हैं लेकिन इनको मशवरा दिया जाता रहा कि अस्पताल में ऑपरेशन करवाया जाएगा तो 12,000 रुपया खर्चा है, प्राइवेट 20,000 रुपया खर्चा है, प्राइवेट ही डिलीवरी करवाई जाए जबकि ऑपरेशन का कहा जाता रहा। लेकिन इस वक्त दारुद्दीन पनाह अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी से जो बच्चा है वो पैदा हो गया है। इसी तरह देगर जो मरीज हैं दूर दराज से गरीब सरकारी अस्पताल में सस्ते दामों इलाज करवाने आते हैं लेकिन उनको प्राइवेट अस्पतालों में जाने का मशवरा दिया जाता है। मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए जो गरीब मरीज हैं ठीक है, बहुत शुक्रिया तैमूर, आपने हमें अपडेट किया। तो दूसरी जानिब MS डॉक्टर अजमल का कहना है कि मामला नोटिस में आने पर चेक किया जा रहा है। अस्पताल में जो मेडिसिन मौजूद है वो ही दी जाती है, बाकी बाहर से मंगवाने पर का बोला जाता है। मरीजों को सहूलियात फराहम करने की मुकम्मल कोशिश की जाती है। उनका मजीद क्या कहना है आइए आपको भी सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो रात पेशेंट आया था उसमें मतलब फैमिली ग्रेविडा था तो उसमें जो डिलीवरी का जो पहले बच्चा होता है उसमें देर लग सकते हैं, 24 घंटे भी लग सकते हैं। तो उसको उन्होंने मतलब वेट करने के लिए कहा होगा। तो मेडिसिन के बारे में जो मेडिसिन तो हमारे तकरीबन सारे अवेलेबल हैं, कुछ सूचना मटीरियल हैं जो हमको मंगानी पड़ते हैं, बाकी हमने सारे अवेलेबल कर दिए और हमारा अमला 24 घंटे वहाँ पे सर्विस कर रहे हैं। मेडिसिन तकरीबन हमने यहीं से अवेलेबल करानी होती हैं सारा, और अमला भी यहीं, और बाहर हम किसी को रेफर नहीं करते, ना ही किसी को कहा हुआ है। हमारा तो अमला मतलब 24 घंटे यहीं पे होता है और जब होता है तो वो रेफर तो कोई नहीं करते। तो अगर ऐसा कोई मसला है तो मैं उनसे पूछ के फिर मैं जो भी है बात आपने सुनी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि रोही पर कार्डियक सेंटर बहावलपुर में अद्वियात की किल्लत के बारे में खबर नशर होने पर कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर की इंतजामिया हरकत में आ गई। जिंदगी बचाने वाली जो अद्वियात शॉर्ट हो गई थी उन्हें हंगामी बुनियादों पर पूरा कर दिया गया। मजीद तफसीलात अतहर लशारी से जान लेते हैं। जी अतहर वाले से बात करते हैं। AMS कार्डियक सेंटर डॉक्टर एहसन फिरदौस साहब यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब फरमाइएगा, मेडिसिन की शॉर्टेज चल रही थी, क्या सूरत हाल बनी कि रोही ने भी उसके ऊपर जो है वो खबर चलाई थी, तो इस वक्त क्या सिचुएशन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से सर जितनी भी हमारे पास OPD के पेशेंट्स आ रहे हैं जिनके लिए हम 15 दिन की दवाई देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर दवाई हमारे पास मौजूद है। जितनी भी हमारे पास लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो भी उनके लिए नेसेसरी हैं वो अवेलेबल हैं। जो 1-2 थी वो हमने रोही की जो निशानदेही की उसके बाद हमने वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर ली है, और गाय बगाए हमारी DTL से जो है चीज़ें आ रही हैं और क्लियर आउट हो रही हैं, और जैसे जैसे वो आती जाएंगी तो वो होती जाएंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि कोई भी मरीज़ अब जो है वो बगैर दवाई के यहाँ से नहीं जा रहा। कोई भी मरीज जो है वो यहाँ से बगैर दवाई के नहीं जा रहा, और अच्छा भी यही है कि हमने ज़रा आवाज़ उठाई थी, उन लोगों का भी यही कहना था कि कुछ दवाइयाँ जो हैं वो यहाँ से नहीं मिल रही हैं, और अब अच्छी बात यह है कि तमाम की दवाइयाँ जो हैं वो यहाँ पर फराहम कर दी गई हैं, और अब मरीजों को मेडिकल स्टोर से अद्वियात जो है वो नहीं, कोई भी मरीज दवाई के बगैर नहीं जा रहा। अतहर लशारी आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब मुल्तान में आवारा कुत्तों को तलफ करने की मुहिम दावों तक महदूद है। शहर की मसरूफ तरीन रोड इब्दाली रोड पर आवारा कुत्तों का राज है। मजीद जानेंगे सरदार अली से। जी सरदार बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में आवारा कुत्तों को तल्फ करने के हवाले से बुलंदो बाग दावे किए जाते थे, लेकिन ये दावे जो हैं वो सिर्फ दावों की हद तक दिखाई देते हैं, और अगर हकीकत में बात की जाए तो हकीकत इसके जो है वो बरक्स दिखाई देती है। अगर मैं अपने कैमरा मैन तनवीर गिलानी से कहूँ तो वो आपको दिखाएंगे कि मसरूफ तरीन शाहराह है मुल्तान की अब्दाली रोड, जहाँ पर आवारा कुत्तों की जो है वो भरमार दिखाई दे रही है, और ये कुत्ते जो है बिला खौफ डर आराम से सुकून फरमा रहे हैं और शहरियों को आते जाते डरा भी रहे हैं। इनमें से कई कुत्ते मुतअद्दिद बार जो है वो शहरियों को काटने के लिए दौड़े भी हैं, और शहरियों ने दौड़कर अपनी जान भी बचाई है। इन कुत्तों को देखें तो ये बिल्कुल पुरसकून है, उन्हें कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं कि इंतजामिया की जानिब से कोई भी जो अफसर है या एहलकार है उनको आकर तंग करेगा या यहाँ से उठाएगा। यही कुत्ते जो हैं वो बाद में गुजरते हुए शहरियों को काटते हैं, और काटने के बाद उनकी जान भी ले जाते हैं।
और इस तरह के कई मुतादिद वाकयात भी रूनुमा आ चुके हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन तनवीर गिलानी से कहूं तो वो आपको दोबारा भी दिखाएंगे कि करीब से कि इस वक्त ये किस तरह आराम फरमा रहे हैं। थोड़ा सा हम भी इनकी तरफ करीब जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्यों नहीं यहाँ से उठ रहे, इन्हें क्यों नहीं कोई डर या खौफ इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म की क्यों नहीं कार्रवाई की जाती, आखिर क्या वजह है कि इन कुत्तों को क्यों नहीं उठाया जाता। आप देख सकते हैं कि ये कुत्ते इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही खतरनाक आंखों से देख भी मेन रहे हैं शाहराहों हमें। पर कुत्तों का राज है। सरदार अली, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ आपको बताएं कि सेक्रेटरी फॉरेस्ट एंड फिशरीज का खानेवाल का दौरा, फिश सीड हैचरी मंसूबा का जायजा लिया। मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हदायत भी की। मंसूबे की तामीर में शफाफियत को यकीनी बनाने की भी हदायत। सेक्रेटरी फॉरेस्ट एंड फिशरीज का खानेवाल का दौरा है। फिश सीड हैचरी मंसूबे का जायजा लिया गया है। मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी गई है और मंसूबे की तामीर में शफाफियत को यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई है। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।